नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का NCERT सॉल्यूशन 2023 और 24 के अनुसार नई बुक के अकॉर्डिंग। तो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11.1 के अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को इतने बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन कर लिया है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दावा करता हूं कि जैसे ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने लगेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इसके लिए प्यारे साथियों, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कहीं एक दो चीज़ें छोटी छोटी होती है जिसको हमें रटने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज़ रटनी पड़े। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बड़ा ही मज़ेदार, इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शंकु के आधार की एक गुब्ज है। इसने बोला है कि कोई शंकु है, उसके आधार की कोई एक गुब्ज। मान लो कि शंकु ही बोल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ बना दूँ, इस शंकु की तरह क्या है, एक गुब्ज है। ठीक है, गुब्ज क्या होती है, मतलब कोई जैसे कि पहले होते थे ना पुराने ज़माने में, ठीक है, जो मिट्टी के बने होते थे ऐसी चीज़ थे, उनको गुब्ज बोला जाता है। ठीक है, शंकु के आधार की कोई गुब्ज है। तो इसमें बोला है इसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। इसके चारों ओर, ठीक है, साइड में इसके क्या कराना है, सफेदी अर्थात रंग कलर करवाना है। तो उसका खर्चा कितना आएगा वो ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था सही हमें त्रिपाल चाहिए इतना कुछ भी चाहिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। हल करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इस प्रकार की क्वेश्चन में जो दिया है उनको लिखो। सबसे पहले शंकु के आधार की गुब्ज की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। गुब्ज की तिर्यक ऊंचाई, गुब्ज की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है। देखो इसने बोला है तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों ही साथ में दिया है, पहले आया है ना, ये 25 मीटर तो क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और ये 14 मीटर है, वो इसका आधार का व्यास है। ठीक है, तो 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहा है कि आधार का व्यास कितना दिया हुआ है। अब एक बात तो आप गौर कर रहे होंगे मेरी प्यारे साथी, कि जब से हम क्वेश्चन करने लगे हैं सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं आ रहा है, एक ही फार्मूले पर क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़ा इजी चैप्टर है वास्तव में अगर आप ध्यान लगा के समझे, लेकिन बच्चे इसे हार्ड में ले जाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि उनको एक एक चीज़ बारीक से बताऊँगा। ठीक है, आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो इसने कहा है इसकी वक्र पृष्ठ पर सफेदी करानी है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो इस गुब्ज का पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। गुब्ज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। गुब्ज किसके कार का है, शंकु के कार का, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो चलिए लिखते हैं पाई आर एल। ठीक है, चलो अब हल करते हैं इसको। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है। एक बात और ध्यान रखना, मैं भूल गया यहाँ पे लिखना। एक बात बताओ, अगर आधार का व्यास किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। व्यास कितना दिया हुआ है हमें, 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, लिख लेना त्रिज्या, इधर लिखता हूँ मैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी
14 का आधा कर दो, अर्थात 14 में 2 का भाग दिया तो 7। 7 मीटर क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, 7 मीटर क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है। पाई इंटू आर का मान कितना आ गया, 7 मीटर, इंटू अल का मान कितना है, तिर्यक ऊंचाई। अल किस को बोलते हैं, अल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को। अल का मान कितना आ गया, 25 मीटर। 7 से 7 को काट दिया, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 550 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, याद रखना जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो मीटर स्क्वायर आएगा अगर दोनों मीटर मीटर में दिए हों। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिए होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। अब यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर भी आया, क्योंकि क्षेत्रफल में हमें 2 बार गुणा करना होता है। क्योंकि देखो 7 ही मीटर है, 25 ही मीटर है, तो 2 का मीटर इस मीटर का इस मीटर से गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आयतन की बात करें तो वहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब हमने क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें 200, अब क्वेश्चन वाला बोलता है उसके अकॉर्डिंग इसका व्यय भी ज्ञात करना है, खर्चा भी। अब हमें क्षेत्रफल पता चल गया, अब हम बता देंगे कि इस पर कितना खर्चा आएगा। तो चलिए क्या बताते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वाले ने बोला है इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, 210 रुपये कब लगेंगे, जब 100 मीटर स्क्वायर की दर से, अर्थात जब आप 100 मीटर स्क्वायर, कहने का मतलब 100 मीटर स्क्वायर जो दूरी होती है ना 100 मीटर स्क्वायर, उतने में अगर आप रंग कराओगे, देखना ध्यान से समझना, देखो 100 मीटर स्क्वायर में अगर आप रंग कराओगे तो आपके 210 रुपये लगेंगे। ये बात बोलता है, ये लाइन वाला कहता है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब क्या होता है, भाग, या फिर डायरेक्ट ऐसे याद रखो। देखो दोनों ही तरीके बढ़िया है। इसने कहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपये लगेंगे, इसने 210 पहले लिखाए हैं, बात समझने लायक है। इसने कहा है 100 मीटर स्क्वायर की दर से, अगर 100 मीटर स्क्वायर में अगर आप रंग कराओगे या सफ़ेदी करवाओगे तो आपके 210 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 1 का ज्ञात करूँगा। 1 का क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हम छोटी क्लास में जान चुके हैं, क्योंकि हमें अगर 1 का नहीं पता होगा तो हम और ज़्यादा का नहीं ज्ञात कर सकते। तो 1 का देखो 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपये लगते हैं, तो 1 मीटर में कितने लगेंगे, 210, और 200 यहाँ था 100 भाग में आ जाएगा। बस यही याद रखना आपको, 1 मीटर में इतना, 1 मीटर स्क्वायर में, देखो मैं पूरा लिखता हूँ, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर में रंग करवाएंगे तो कितना रुपये लगेगा, 210/100 रुपये लगेंगे। तो इसने कहा है हमें तो 550 मीटर स्क्वायर में रंग करवाना है, तो 550 मीटर स्क्वायर में कलर करवाना है, तो क्या करना होगा, 550 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस जीरो से इस जीरो कट गई। अब यहाँ पे क्या बचा, 55 गुणा 21, 55 को 21 से गुणा कर दो। तो चलिए करते हैं, इधर करते हैं, 55 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 55 आएगा, और फिर 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10 और 11, 1155 रुपये आ जाएंगे। कितना आ गया, 1155 रुपये। अर्थात अगर आप इतने साइड में, अर्थात इतने एरिया में अगर आप सफ़ेदी कराएंगे तो आपके 1155 रुपये लगेंगे। प्यारे साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा में आई, लेकिन अगर घर पे भी अगर आपसे कोई आके पूछ ले कि इतना क्षेत्रफल अगर आपको इस दर से सफ़ेदी करानी है तो कितने रुपए लगेंगे, वहाँ पर हमारे पढ़े हुए या फिर अनपढ़ रहने का कोई मतलब नहीं रहता है अगर हम इस सवाल का आंसर नहीं बताते, क्योंकि यह तो आम जीवन में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए प्यारे साथियों, हर एक क्वेश्चन अपनी जगह महत्व रखता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटी छोटी चीज़ ही लाइफ में काम आती हैं, तो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, हर एक छोटी चीज़ को समझते हुए चलना है। और जैसा कि आपका ये प्यारा साथी आपसे वादा करता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, कक्षा 9th का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन करके आपको पूरी के पूरी
इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 11.1 की नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 दो बाकी रहे हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपने को साकार करते रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।